हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। इस छोटे से लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एक बहुत बढ़िया टॉपिक। समझना बड़े ध्यान से कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और अ पार्टनरशिप। यानी जब एक पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो इससे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है या सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। दोनों में से कोई एक आंसर है। देखिए, सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं दोस्तों। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी इसका मीनिंग होता है जब एक पार्टनरशिप फर्म जो है दैट कम्स टू एन एंड, यानी सभी पार्टनर्स मिलकर कहते हैं कि अब बिजनेस नहीं करना भाई, इस बिजनेस को बंद कर दो। यानी पार्टनरशिप तो खत्म होती ही है, पार्टनरशिप फर्म और उसका बिजनेस भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। यानी पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन तो खत्म होना ही है। और इसके बाद यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बाद पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता है, याद रखिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और उसका बिजनेस सब कुछ बंद हो चुका होता है। ये तो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग दोस्तों। दूसरी ओर देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप का मीनिंग समझिए दोस्तों। सबसे पहले पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी जो पार्टनरशिप है ये तो डिफाइन करता है पार्टनर्स के बीच में रिलेशन को। जब कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है यानी किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या होगा? देखिए, जो पार्टनर्स हैं ऑलरेडी उनका रिलेशन बदल जाएगा, पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी। देखिए, समझिए इस बात को। ए और बी पार्टनर थे दोस्तों, अभी तक देखिए ए और बी पार्टनर थे तो इन दोनों में रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। यही बिजनेस के डिसीजन लेते थे, इन दोनों के पास अथॉरिटी थी, दोनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रॉफिट या लॉस दोनों में शेयर होता था। मान लो पार्टनर सी एडमिट हो गया, सी। अब कितने पार्टनर हो गए? 3 पार्टनर हो गए। अब सी के यानी सी में लिख देता हूं, याद रहे, ही इज ए न्यू पार्टनर, ही इज अ न्यू पार्टनर। अब सी के पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने से ए और बी के बीच का रिलेशन बदल गया। कैसे बदल गया? देखिए, अभी तक पार्टनरशिप फर्म में डिसीजन मेकिंग किसकी थी? ए और बी की। अब किसकी हो जाएगी? ए बी सी। अथॉरिटी तीनों की हो जाएगी, ए बी को छोड़ के ए बी सी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों की हो जाएगी, प्रॉफिट और लॉस जितना होगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ड्यूटीज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, नॉट पार्टनरशिप फर्म। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रिलेशन में बदलाव हो जाएगा। देखिए, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर ये बदल जाएगी। देखिए, क्योंकि अभी तक जहां 2 लोग काम कर रहे थे अब 3 लोग काम करेंगे, तीनों में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक बात और है, इसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, और इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनरशिप भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, जब एक पार्टनरशिप फर्म बनती है तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक संविधान बनता है, पार्टनरशिप डीड। और जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, देखिए, तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स वो सारा बदल जाएगा। पुराना एग्रीमेंट ओल्ड पार्टनर्स के बीच का खत्म हो जाएगा। अब जो न्यू पार्टनर आया है उस समेत एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा जिसमें तीनों की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी, कितनी कैपिटल है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कितनी ड्रॉइंग कर सकते हैं, ये सब कुछ मेंशन्ड होगा। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं दोस्तों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। और ये कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, क्योंकि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन
ये सब बदल जाएगा दोस्तों, एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा। तो उम्मीद है ये जो एक कुछ बेसिक्स होते हैं पार्टनरशिप के, न्यूमेरिकल के साथ साथ इन बेसिक्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तभी आप एग्जामिनेशन में 99 या 100 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करना चाहें और अच्छे अच्छे अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।